ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस समय संगम पर बाप के साथ सेवा में मददगार बन जाते हो हर कल, इसीलिए तुम्हारा सिमरन होता रहता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। सिमरन जिसका भी होता है वो तुम बच्चों का होता है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना ही चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा से राजयोग सीख करके स्वर्ग की राजाई का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा हमें निरंतर रहना चाहिए। शिव बाबा चाहता है कि यह नशा तुम्हारा कभी मिटे नहीं, कि हम भगवान के बच्चे हैं, राजयोग सीख रहे हैं और स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं, प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनना ही है, इसीलिए बहुत खबरदारी से पढ़ो और अनेकों को पढ़ाओ। राजयोग सीखो, निरंतर नशे में रहो। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे बाप की निंदा हो जाए। कोई काम, भगवान के बच्चे हो, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है। खास किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, भगवान मना कर रहे हैं। ये रोज दिन में आप करते हो, कभी आपस में लड़ जाते हो, परिवार से लड़ जाते हो, जहां रह रहे हो वहीं लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है, ये भगवान की निंदा करा रहे हो तुम। अरे बच्चे, इस समय तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनने आए हो ना। तो लड़ाई झगड़ा करने से तो तुम्हारी धारणा नहीं हो रही है, तुम हीरे जैसे नहीं बन सकोगे। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, जो बाबा के साथ है, जो पिया के साथ है, वही तो बाप दादा के भी साथ है। तुम सब बच्चे अभी स्वयं को डबल समझो कि मैं बाबा के साथ हूं, कंबाइंड हूं। बाबा हर पल मेरे ही साथ है। यह अच्छी रीति समझाया जा रहा है कि इस समय ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे नई सृष्टि की।
ये शिव कैसे स्थापना करेंगे ये संसार नहीं जानता है। ये स्थापना भी गुप्त रीति तुम्हारे स्वभावों और संस्कारों को बदलने की है। तुम सब बच्चे यह जानो कि परमात्मा शिव, जिनको अपना शरीर नहीं है, वह गुप्त रीति हम बच्चों के समस्त स्वभावों को, जो रावण के, जो माया के, उन्हें भस्म करके ईश्वरीय स्वभाव जागृत कर रहे हैं। कृष्ण को तो स्वयं का शरीर मिलेगा। ऐसे भी नहीं कह सकते हो कि भगवान कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के शरीर द्वारा स्थापना करेंगे। नहीं, तुम जब पूरी तरह स्थापित हो जाओगे तब तुम्हारा यह शरीर छूट जाएगा और कृष्ण का शरीर तुम्हें ही प्राप्त होगा। जिनके अंदर पूरी 100% धारणा हो जाएगी, तभी तो सतयुग का प्रिंस बनोगे। भगवान परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहा है, तभी तो बाप को ब्रह्मा तन में प्रवेश करना पड़ता है, कृष्ण के तन में नहीं। क्योंकि स्थापना के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रवेश करने के बगैर। मैं प्रेरणा से नहीं कर सकता स्थापना, आना ही पड़ता है कि तुम्हें प्रेरित कर दूं और तुम स्थापना कर लो, अपने को बदल लो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब बातें तुम्हें समझा रहे हैं। तुम समस्त विकारों पर विजयी बनो, विजय माला में जाओ। इस विजय माला को रुंड माला भी कहा जाता है। जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं, तुम बच्चे समझो, जो जो हम बीज रूप अवस्था को प्राप्त होंगे, जो हम विकारों पर विजयी बनेंगे, रुद्रमाला का दाना बनेंगे, तो सिमरे जाएंगे। हम ही सिमरे जाएंगे। सबसे आगे है सिमेरु माला में, जिसे ब्रह्मा और सरस्वती कहा जाता है। बाकी सब माला तुम बच्चों की ही है। विष्णु की माला तो एक ही है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम सभी बच्चे संपूर्ण रूप से पुरुषार्थी ही हो। तुम रोज अच्छी रीति कौड़ी से हीरे बनने का पुरुषार्थ करो, तुच्छ से श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करो, दैत्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। तभी तो तुम्हारा सिमरन होता है। अंत में अब प्रश्न उठता है कि आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की माला है।
विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। या लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। तुम सिमरन किए जाते हो। क्योंकि तुम्हारी रुद्रमाला है जो सिर्फ आत्माओं की है, तुम्हारे शरीर तो अपवित्र है। तुम शरीर रूप में पूजे नहीं जा सकते। तुम इतना पावरफुल बनो, अभी के अभी रुद्रमाला बनो, अर्थात संपूर्ण रीति पवित्रता की, सुख की, समस्त दैवीय गुणों की, आत्मिक गुणों की, ईश्वरीय गुणों की धारणा करो। बल आत्मा निराकार है, वह पूजी नहीं जा सकती है। इसलिए तुम पूजे नहीं जाओगे, सिमरे ही जाओगे। तुम बल कहते हो कि रुद्रमाला तो पूजी जाती है, परंतु नहीं पूजी जाती, सिमरी जाती है। नाम ही है उसका सिमरनी, स्मरण किया जाता है। कौन कौन सहयोगी बने, किस किस ने क्या सहयोग किया। तुम जो भी दाने बनोगे, बीज रूप बनोगे, उन बच्चों को सिर्फ सिमरण होगा, वह भी तब जब तुम शरीर में हो। जब तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि यह दाने ब्राह्मणों के ही हैं, देवताओं के नहीं। जब कोई सिमरण करता है, सिमरण किसको करते यह तो किसी को पता ही नहीं है। तुम ब्राह्मण गुप्त रूप से इस भारत की विशेष सेवा करते हो। स्वयं पवित्र रहते और अनेकों को पवित्र बनाने की सेवा करते। इसीलिए तुम्हें याद किया जाता है। इसी तरह से जगदम्बा देवियां आदि भी बहुत हैं, उनको भी याद ही करना चाहिए। पूजने लायक तो लक्ष्मी नारायण ही हैं, तुम नहीं। क्योंकि तुम्हारे सभी के अभी शरीर पतित ही हैं। तुम्हारी आत्मा पूर्ण पवित्र होने में फिर यह शरीर छूट जाएगा। तुम अभी पवित्र तो हो, संपूर्ण पवित्र बनो। तुम आत्मा भले ही पवित्र हो जाते, परंतु पूजे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ सिमरे ही जाएंगे। कोई भी पूछे तुमसे तो समझा हुआ होना चाहिए तुम्हें यह बात कि तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सिमरन योग्य हो। संसार में अथाह दुख जब आएंगे, तब तुम फरिश्ते रूप में
प्रकट होकर के तुम्हें यादगार देवियों के रूप में उस समय तुम सेवा करोगे। वह तुम्हें देवियों के रूप में याद करेंगे, लेकिन तब तुम ब्राह्मणिया ही होंगे। तुम श्रीमत पर खुद ही पवित्र बने हो, खुद ही तुमने डिसीजन लिया है मैं पवित्र बनूंगा। तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जानी चाहिए, फिर देवताओं की। जब तुम इस तरह से विचार सागर मंथन करोगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगी। हाँ, परम पवित्र होने पर तुम आत्माएं शालिग्राम रूप में अवश्य पूजी जाती हो। वह आत्माओं के रूप में ही हो। तभी तो जब शिव की पूजा होती है उसी तरह से शालिग्राम की भी होती ही है। मनुष्य उस तुम्हारे परम पवित्र स्वरूप को शालिग्राम कहते हैं, लेकिन उसे विष्णु भी कह देते हैं। वह तुम्हारी आत्मा का पवित्र स्वरूप है, देह का नहीं। वह तुम्हें अभी संगम पर ही धारण करना होगा शालिग्राम से, क्योंकि तब तुम्हारी आत्मा परम पवित्र है, शरीर नहीं। लेकिन हर हालत में सिमरन सिर्फ तुम्हारा ही किया जाएगा पूरे कल्प में, क्योंकि द्वापर युग से तुम्हारा जो सिमरन है वो इसीलिए होता है कि तुम इसी शरीर के साथ भगवान के अंग संग रहकर सेवा करते हो। वानर रूप में ही सेवा करते हो, इसी ब्राह्मण रूप में ही सेवा करते हो। देवता बन के सेवा नहीं करते हो। तब भगवान के अंग संग भी नहीं रहते। इसलिए सिमरन तुम्हारा अभी इसी रूप का किया जाएगा। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। हाँ, फिर जब तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम भी शिव के साथ शालिग्राम रूप में अवश्य पूजे जाओगे। इसीलिए विचार किया जा रहा है कि तुम सब इसी समय ब्राह्मण हो पूरे कल्प में। बस शिव बाबा भी इसी समय संगम पर ही ब्रह्मा के तन में आता है, फिर नहीं। इसीलिए ब्रह्मा भी सिर्फ अभी है साकार में, फिर ब्रह्मा का पद खत्म, ब्राह्मणों का भी खत्म। वो तो फिर रीति रिवाज से चलता रहता है, कुछ जातियां बन जाती हैं, जो भी बन जाता है। अभी ब्रह्मा और तुम सब मेहनत करते हो। यह माला जैसे साकार है, कोई भी माला साकार है, दिखाई देती है ना, साकार मतलब दिखाई दे रही है, वैसे उसलिए वह दिखाई देती है क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती और सभी तुम ज्ञान गंगाएं ब्राह्मण बन करके, ब्राह्मणियां बन करके इस भारत को स्वर्ग बनाते हो। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। इस रुद्र यज्ञ में
जो पूजा करते उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम की पूजा होती है। उसमें इस ब्रह्मा का, सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का किसी का शरीर का कोई नामो निशान भी नहीं होता है। इसीलिए यहां तो सबका ही नाम है, तुम्हारा सिमरन होता ही है। कौन कौन ज्ञान गंगाएं हैं तुम बताओ? समझ गए ना ज्ञान गंगा कौन है? जो पवित्र बनकर शिव बाबा का नाम रोशन करते हैं, वो सब ज्ञान गंगा है। बाप स्वयं ज्ञान सागर है, तुम ज्ञान गंगाएं हो। इसमें बीच में यह ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है। ज्ञान गंगा और शिव के बीच में ब्रह्मपुत्र माने गंगा जी से बड़ी, समुद्र से छोटी। यह ब्रह्मा माता भी है। समुद्र एक है सागर के रूप में, बाकी ज्ञान गंगाएं किस्म किस्म की हैं, अनेकों गंगाएं। बाण गंगा, राम गंगा, भागीरथी गंगा, कितनी सारी गंगाएं हैं। आप यूपी में जाइए देखिएगा, किस्म किस्म की अनेक प्रकार की गंगाएं हैं। नंबर 1, जिसमें ज्ञान अच्छा है और जो अनेकों को बदल रहा है जा जाकर अपने कर्म से, विचार और भावना से, वही ज्ञान गंगा है। तो जो कोई में ज्ञान है और स्वयं के अंदर ही है, वो बदलने में बहुत कम है, तो उनको सरोवर कहा जाएगा, ज्ञान सरोवर। गंगाएं बहुतों का कल्याण करने के लिए घाट घाट पर जाती हैं, सरोवर नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन सरोवर की भी बहुत महिमा होती है। जानते हो मान सरोवर के नाम से क्या महिमा है तुम्हारी? कि कोई अगर मान सरोवर में स्नान करे तो परिजादी बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं। तो ये महिमा है फरिश्ते स्वरूप। बच्चे, सिमरनी किसको कहते? जो माला होती है, सिमरण करो, वह तो सिर्फ राम राम करते रहते हैं। परंतु तुम ही ये यथार्थ जान पाते हो कि जो जास्तीय सेवा करता है उसकी याद तो बाबा को भी आती है और संसार को भी, कि वो आए, उन्होंने हमें बदल दिया, उन्होंने वो ज्ञान दिया, वो वाण लगा दिया कि हम बदल गए। ये स्मरण आता रहता है। इसीलिए कहता हूं, जास्ती सेवा करना है, पवित्र बनना है, रुद्र रूप में परिवर्तन होना है। बाप समान तुम भी निराकार, निर्विकार और निरअहंकार बनो। फूल बनो।
जो बच्चे तुम में से बहुत मेहनत करेंगे, अपने आत्म स्मृति में रहेंगे, वह अवश्य ही रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, सुमिरन योग्य बनेंगे, फिर उन्हीं में से विष्णु की माला भी बनेगी। जहां तुम परम पवित्र स्थिति में पवित्र शरीर की भी धारणा करोगे, तभी तो विष्णु माला में जाओगे और तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होगी विष्णु बनकर। अभी तो तुम्हारी आत्मा पूजनीय बन रही है, सिमरन लायक बन रहे हो, ठीक है? तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि आत्मा भी पवित्र हो जाए और शरीर भी पवित्र हो जाए। अपवित्र चीज कोई पूजी नहीं जा सकती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाओगे तब पता है क्या होगा? तुम अंत में बहुत शुद्ध बन जाओगे। तुमको स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार भी होगा, स्वयं होगा। पास विद ऑनर हो जाओगे। कौन कौन होगा? उसे खुद साक्षात्कार होगा। सेवादारी बनने से, सर्विस करने में तुम्हारा नामाचार भी बहुत हो जाएगा। अनेकों दिव्य शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगी, इसलिए नामाचार हो जाएगा। संसार को भी मालूम पड़ता जाएगा ये कोई दिव्य आत्माएं हैं, ये पवित्र आत्माएं हैं, ये शुद्ध आत्माएं हैं, ये चेतन आत्माएं हैं। हाँ, विजयमाला में कौन कौन आएगा, नंबरवार आएंगे, यह बातें बड़ी गूढ़ हैं, यह अभी नहीं बताएंगे, तो गूढ़ बात है। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते रहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते रहते हैं। माला सबके पास होती है, सभी धर्मों के पास। और अनेक अनेक तरह के दाने बना लिए हैं लोगों ने। मालाएं भी किस्म किस्म की बनाई हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है ना। बाकी जो पास बैठते हैं उनकी माला अवश्य बनती है। तुम इस समय लेकिन माला को समझ नहीं पाओगे। इस समय तुम सिर्फ इतना ही समझ पाओगे कि पास बैठने वालों की बनेगी। ऐसे नहीं समझ पाओगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते माला का रूप, माला का कारण, माला का सिमरना, तो भला और कैसे समझेंगे? क्योंकि ये बेहद गुप्त प्रक्रिया है। कौन बनेगा उसको साक्षात्कार होगा, उसमें दिव्य शक्तियां आएंगी, दिव्य गुण आएंगे। सभी को पतित से पावन बनाने वाले बाप तो एक ही है ना। क्राइस्ट को या किसी अन्य धर्मगुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बना सकता है। नहीं कह सकते। हम यहां क्यों कहते हैं पता है? वो नकल करना चाहते, जैसे राम
हमने कह दिया, तो हम राम जो है वो भगवान शिव, या राम माने जो रमणीक है, जो अति सुंदर है, जो अति दिव्य है, बेहद सुहावना है, रमणीक, इसलिए भगवान को ही राम कहते हैं। तो लेकिन फिर राम नाम जो है वो द्वापर से, जो त्रेता में राम हुए, त्रेता में उनसे, उनका भी नाम राम ही लिखा राजा का। तो हम ये समझ बैठे कि ये राजा के राम को ही हम सिमरण कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। लोग सोचते हैं वो अपने धर्मगुरु, वो राजा जो हुए या जो भी हुए उनको याद कर रहे हैं, इनको ही ये भगवान और भगवती कह रहे हैं, तो जरूर हम भी अपने जीसस को याद करें, अब्राहिम को याद करें, इसको करें, ये गड़बड़ हो जाती है। बच्चों, कोई भी देहधारी, कोई भी, उसको तो जन्म मरण में आना ही है, नीचे उतरना ही है। तुम ऊपर चढ़ रहे हो, अभी पति से पावन बन रहे हो, इसीलिए सिमट लिए, नीचे उतरने वाले की नहीं। वास्तव में किसी देहधारी को गुरु भी नहीं कहना चाहिए। कोई देहधारी गुरु होता ही नहीं। गुरु मतलब क्या? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। अब अंधकार से प्रकाश में तो वो जो स्वयं प्रकाश है वही तो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। जो खुद अंधकार में है वो प्रकाश में कैसे ले जाएगा? इसीलिए गुरु सिर्फ सर्व के सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है, कोई गुरु नहीं है देहधारी। सो तो अब जब अंत हो, झाड़ जड़जड़ीभूत हो, तब बाप आता और सबकी सदगति करता है, वही गुरु है। वह परम आत्मा ऊपर से आती है धर्म को स्थापित करने, तुम्हारी धारणा बनाने। तुम आत्माओं को तो जन्म मरण में आना है, सदगुरु को नहीं, वह एक नहीं है। वह धर्म स्थापित करने आते चले जाते, वही सर्व के सदगति दाता हैं। कोई भी सदगुरु, सच्चा सदगुरु मनुष्य हो ही नहीं सकता है, कोई भी। यहाँ कह दिया कि बिना गुरु के कोई तरह है नहीं। वह तो सिर्फ आता है, अनेक गुरु बनकर आते, धर्म स्थापना करते, उसके पिछाड़ी सब आने लगते, पाठ बजाते, यहीं रह जाते, वापस भी न जा सके। जब तुम सभी आत्माएं तमो प्रधान अवस्था को पा जाते हो, तब मैं आकर सबको सदगति करता हूं, सदगति में ले जाता हूं। तुम सब वापस चलते हो मेरे साथ, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होता है। इसीलिए तुम अभी राजयोग सीख रहे हो, घर चलो, फिर से तुम वही राजा ही पाओगे, फिर राजा भी बनोगे और प्रजा भी बनोगे, फिर वही एक्टिंग शुरू हो जाएगी जो थी। 36 के बाद तो इस संसार में फिर से राजा सिस्टम आ जाएगा, ये वोटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, 36 तक ही बस।
याद इसके रखिए। बाद तो सत्ययुग आएगा, फिर राजा कैसे बनेंगे? फिर तो देवी देवता बनेंगे सभी। तो देवताओं में भी तो कौन होते हैं? विश्व महाराजा विश्व महारानी होते हैं ना। लक्ष्मी नारायण क्या होते हैं? विश्व महाराज ही होते। तो वो 25 साल लगेंगे उसमें। सिस्टम बदलेगा, पहले एकदम से नहीं होता है। 36 के बाद 25 साल लगते हैं लक्ष्मी नारायण को सिंहासन पर बैठने में। ये मेहनत है राजाई पद पाने के लिए, इसलिए तुम करो अभी, जीते जी अशरीरी बनने का अभ्यास करो, पवित्र रहने का अभ्यास करो। अंत में तुम्हें सब पूरा पता चल जाएगा, कौन पवित्र बन पाया, कितना बन पाए। सबको अपना अपना साक्षात्कार होगा। कौन विजय माला में पिरोए जाएंगे, यह भी पता चल जाएगा। कौन अनपढ़ रह गए, जो पढ़े के आगे बहार ढोएंगे। बल वह सतयुग में जाएंगे, परंतु बेचारों को नौकर चाकर बनना पड़ेगा। ये सबको मालूम हो जाएगा, सबको। जैसे इम्तिहान के बाद सबको मालूम पड़ जाता है रिजल्ट, कौन पास, कौन सप्लीमेंट्री, कौन फेल, कौन किस डिवीजन में पहुंचा। फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, वो तो रिजल्ट निकल गया। फिर कुछ गुप्त नहीं रहेगा। सबको सबको खुद का साक्षात्कार होगा, मैं यही बन पाया, बस इतनी ही पढ़ाई पढ़ पाया, या अनपढ़ ही रह गया। मैं खूब बाबा ने पढ़ाया मुझे 100 सालों में। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होगा तो जरूर फेल होंगे। अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चित्त को इधर उधर भगा रहे हैं, देह दुनिया में ले जा रहे हैं। भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, अपन सुना कर रहे हैं। तो वो जो सुना ही नहीं, उसे करेंगे कैसे? धारणा नहीं होगी, फेल हो जाएगा। तुम्हारी यह बेहद गुप्त और बेहद की पढ़ाई है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहां तुम्हें मनुष्य से देवता बनाया जा रहा है। इसे रोज पढ़ो। इसमें नंबरवार पास हो पाते हो, नंबर 1 नहीं हो पाते। कोई भी पढ़ाई में नंबरवार ही होते हैं पास, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, नंबर 1, टॉपर। देखते हो ना आप, जब रिजल्ट निकलती है तो कैसे होता है, नंबरवार होता है। यह पढ़ाई एक ही है, राजयोग की पढ़ाई। याद रखना, राजाई पद पाने में बहुत मेहनत है, ये तुम्हें करनी होगी। सेवा भी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो राजा बनोगे तो तुम्हें प्रजा तो अपनी बनानी ही पड़ेगी। अच्छे अच्छे बच्चियां फल बड़े बड़े सेंटर संभाल रही हैं, लेकिन सेवा से प्रजा तो बनाना ही है। बाबा कहते हैं, बच्चे बड़ा सा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो तुम्हारा बागीचा बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत कम फूल है। कितने बैठे हैं? बहुत कम फूल है। बड़ा सा बगीचा बनाओ।
बॉम्बे जैसे शहर में तो लाखों आ सकते हैं ज्ञान मुरली सुनने। वैसे भी सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है, आएंगे भी ढेर। परंतु याद रखना, जो स्वयं को बदलने की मेहनत करेंगे सो ही राजा बनेंगे। जो कड़ाई से पालन करेंगे कि नहीं मुझे अपना स्वभाव और संस्कार बदलना ही है, नित्य निरंतर मुझे याद में रहना ही है, देह दुनिया को भूलना ही है, सो सतयुग में जाएंगे। जिसके लिए गायन है कि प्रभु तेरी लीला अद्भुत। तो कौन सी लीला? सदगति की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान सही रास्ता बता रहा, फिर भी मनुष्य जाना नहीं चाहेगा, आलसी अलवेला हो जाएगा। तुम कहते भी हो वाह बाबा वाह, आपकी गति मति न्यारी। सर्व की सदगति करने की श्रीमत सबसे न्यारी ही है। भगवान बैठ करके सबको सिर्फ सलाह देते, न्यारी गति से देते, किसी को दिखाई भी नहीं देते, सलाह भी दे देते कि तुम योगी बनो, पवित्र बनो, दिन रात अपने को बदलने का पुरुषार्थ करो, इनर कॉन्शियस को बदलो। हम दूसरे को बदलने में चल देते, दूसरे के ऊपर काम करने लगते, वो कैसे हैं वो कैसे हैं, दूसरे को, हम खुद को देखना ही नहीं चाहते। पढ़ाई इसलिए गुप्त है, देखना खुद को ही है कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है, मेरे अंदर में ईश्वरीय याद है कि नहीं है। याद रखो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा, छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें सब पढ़ा रहा हूं, साकारी आकारी निराकारी लोक भी बता रहा हूं। तुम तो ये लोक भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह कंप्लीट ज्ञान नहीं है। तुम्हें पहले पहले स्थूल वतन के बाद सूक्ष्म वतन को भी जानना ही पड़ेगा। कैसे फरिश्ता बनोगे, कैसे वहां प्रक्रियाएं होती हैं। फिर मूल वतन को भी जानना पड़ेगा कि हम आत्माएं कैसे वहां रहते हैं, कौन कितनी दूर बैठता है बाबा से और क्यों। तब कंप्लीट नॉलेज मानी जाएगी। तीनों लोगों को जानना है, स्वीकार करना है, बार बार जाना है, आना है। साकारी से आकारी दुनिया, फिर निराकारी दुनिया, फिर वापस लौट। जब तुम ये सब जान जाओगे तब कंप्लीट नॉलेज मानी जाएगी। और सृष्टि चक्र को जानने से तुम सिर्फ चक्रवर्ती राजा बन सकते हो, बस। इसलिए यह बेहद समझने की बातें हैं बच्चों। संसारी मनुष्य तो कह देते हैं
कि शिव तो नाम रूप से न्यारे हैं। बल उनका चित्र है उनके ही सामने, फिर भी वो कह रहे हैं नाम रूप से न्यारा। या तो नाम रूप से न्यारा कह देंगे या तो सर्वव्यापी कह देंगे। वो मुझे मानना ही नहीं चाहते कि मैं अलग हूं, जन्म मरण से परे हूं, लेकिन हूं मैं, सर्वव्यापी नहीं हूं। आत्मा ही भगवान नहीं है, भगवान अलग है, आत्मा ही अलग है। एक एमपी ने कहा था, कोई एमपी गया होगा भाई बाबा के पास उस समय, क्योंकि कब तब तो कोई जाते थे। एक एमपी ने कहा था कि ये मैं नहीं मानता कि भगवान सर्वव्यापी है। किसी एक की हिम्मत हुई थी। मनुष्य एक दूसरे को मारते रहते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? ऐसे उसने समझाने की कोशिश करी थी। लेकिन आगे चलकर इन बातों को तुम सब बच्चे समझ जाओगे कि भगवान है, वो आत्माओं से अलग है, वो हमारा पिता है और वो एक है। जब तुम समझाएंगे तो तुम्हारी भी वृद्धि हो जाएगी। बाबा ने रात को भी समझाया था तुम्हें, जो अपने को होशियार समझते हैं वह पत्र लिखें इस तरह से। क्या क्या समझा तुमने अभी तक? पूरी नॉलेज क्या है इसको जरूर समझना चाहिए। जो बच्चे लिख सकते हैं वह पूरी ज्ञान दे सकेंगे। लिखो, तुम्हें क्या पता है बाबा के बारे में, अपने बारे में, संसार के बारे में। जो बहुत होशियार होंगे वह मूल वतन का ज्ञान भी दे सकेंगे, क्योंकि वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। वही निराकार बाप का भी परिचय दे सकेंगे, जो जाने आने में होशियार हो गए। फिर ब्राह्मण धर्म और प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में भी समझा सकते हैं, स्थूल वचन की बात। फिर वह ऐसे बच्चे जो बहुत होशियार हैं, वह लक्ष्मी नारायण और राम सीता की डिनाइस्टी कैसे चलती है उनका भी साक्षात्कार करके समझा सकते हैं कि वहाँ लक्ष्मी नारायण कैसे राज्य करते, कैसे उनका शासन चलता है, क्या शासन व्यवस्था है, कैसे सब जीव सुखारी है। ऐसा क्या ही हो गया कि शेर और गाय इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन कोई किसी की हिंसा नहीं कर रहा है? ऐसा क्या ही हो गया? ये सब समझा पाएंगे, परंतु कौन? जो होशियार हैं, जो तीनों लोक के बारे में, सदगति की लीला, प्रभु की लीला जान चुके हैं। फिर वह राम सीता की डिनाइस्टी कैसे चलती है, जो उनसे कोई राजाई छीन नहीं सकता। पूरे पृथ्वी के एक छत्र राजा होते हैं लक्ष्मी नारायण और राम सीता। वहां क्यों लड़ाइयां नहीं है, झगड़े नहीं होते हैं?
सब में देवी गुण है ना। अरे सारे मनुष्य उस में इस तरह से होते हैं, वो उन्हीं की बात मानते हैं। ये कौन समझा पाएगा? जो बहुत होशियार है। वह यह भी जान पाएंगे स्वर्ग कहां है, और नरक कहां चला गया, खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म होता है तो नरक भी खत्म होता है, चलते रहते, बदलते रहते। ऐसा ना सोचे कि स्वर्ग खत्म नहीं होगा, वह भी खत्म हो जाएगा। और उस समय भी जब स्वर्ग खत्म हो रहा होगा तब भी अर्थक्वेक आदि बहुत आएंगे। वह हीरे जवाहरात के महल सब धूम धूलसित हो जाते हैं, चले जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे जाते जब कोई उन्हें बाहर निकाल ना सके। यानी कि थोड़ा सा ही पलट गया, वह खोद लो। वो हीरे जवाहरात के महल, सोने के महल कभी नीचे से वापस नहीं निकल पाते। वो तो बाद में सोमनाथ आदि के मंदिर बनाए जाते, नकल की जाती। ऐसे थे, ऐसे थे। इन मंदिरों से भी तुम्हारे घर ऊंचे होते हैं वहां लक्ष्मी नारायण के। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, यह सारी मलकियत कैसी होती है, यह सब जो बच्चे बहुत होशियार होंगे वह अभी देख पाएंगे, जा पाएंगे, समझ पाएंगे। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, सबका साक्षात्कार कर पाएंगे। उन लक्ष्मी नारायण की सारी मलकियत कहां चली गई, ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान लोग सुनेंगे कि इतना बड़ा वंडरफुल राज्य था, ऐसी मलकियत थी, ऐसे ऊंचे ऊंचे सोने के महल थे, जब विद्वान लोग इसे सुनेंगे तो बड़ा भारी आश्चर्य खाएंगे। अच्छा, ऐसे कैसे पता है, ऐसे कैसे होता होगा? आश्चर्यचकित हो जाएंगे तुम्हारी बातों से, और तुम यथार्थ में देख के आए होंगे ड्रामे को। ऐसे बच्चों की नॉलेज जबरदस्त होगी, वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि वो देख के आए। कहें कि नहीं कहें, किसी की कही हुई कह रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा क्या? सुनी हुई से प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देख के आए हो तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य इन कुछ ही भी बातों को कुछ नहीं जानते। सतयुग क्या था, त्रेता क्या था, कैसे राज्य था, कुछ जानते नहीं। भगवान की शक्ति को नहीं जानते, न पहचानते हैं, तो सिर्फ क्या करते, एक बहाना मार देते, सर्वव्यापी कह देते कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो तो सब में व्याप्त है, कण कण में है। नहीं, लिख तो दिया कि लक्ष्मी नारायण का राज्य, लेकिन वहाँ एक दानव भी बना दिया। यह सब समझने की और समझाने की बात है। अभी याद रखना, तुमको अगर धन भी मिल जाए, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आएंगी, तब की बात बता रहा है बाबा। दिव्य शक्तियां उस कब कही होगी ये मुरली, क्या पता कैसा होगा तुम्हारे साथ। जब तुम्हें धन भी मिल जाए तो फिर तुम्हें भी उसको दान करना चाहिए, ऐसे नहीं उसको लेके बैठ जाए। बाबा तो तुमको हर चीज देता जाएगा, लेकिन तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है,
बस सारा दारोमदार धारणा पर है। तुम रोज धारणा करो, भगवान की बात को सत्य मानकर चलो। मुझे पवित्र बनना है, मुझे तीनों लोग जाना है, मुझे आना है, मुझे परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन जाना है, स्थूल वतन में भी ब्राह्मण बन करके मुझे तपस्या करनी है। सारा दारोमदार धारणा पर है। जितनी धारणा होगी उतना पद पाओगे, उतने ख्यालात अच्छे हो जाएंगे। कौड़ी जैसे हैं जो, वो हीरे जैसे हो जाएंगे। क्या बदलेंगे? विचार, ख्यालात बदलेंगे। ख्याल करो, कहां कौड़ी कहां हीरा। हीरे का मूल्य सबसे ज्यादा होता है, कौड़ी का मूल्य सबसे कम होता है। अभी तुम्हें हर हालत में कौड़ी से हीरा बनना ही होगा। अभी तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ शक्ति भी नहीं है, कुछ सामर्थ्य भी नहीं है। ये सब धारणा करनी होगी। कौड़ी में कुछ नहीं होता है, हीरे में सब होता है। अभी तो बाप जितनी बातें तुम्हें बता रहा है कि ऊंचे ऊंचे महल होंगे, ये सब जितनी भी बातें बता रहा है, ये तो तुम्हारे स्थूल विचार में तो क्या, सपने में भी नहीं थी, सपने में भी नहीं आई है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सोने के महल हम इतने धनवान और पावरफुल होंगे, ये तो अभी आपके सपने में भी नहीं, क्योंकि आपको वो सपने आते ही नहीं। अभी तो आपको वही सपने आते हैं संसार के छोटे मोटे, जो यहाँ कर्म कर रहे हो नहीं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भय हो रहा है, चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, वही सपने आ रहे। तुम्हारे सपने में ही नहीं है कि हम लक्ष्मी नारायण। मेरे समझाने पर भी बस इतना समझ पा रहे हो कि बाबा कह रहे हैं तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जरूर महल होंगे, ऊंचे होंगे, ये कल्पना कर पा रहे हैं थोड़ी बाबा के कहने से। शायद वो होकर गए हैं, वही देवता थे। बाकी यह राज्य कब किसने दिया कुछ भी नहीं जान पाओगे। यहां तो कुछ भी नहीं है बच्चे, उसके सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास जो जितना वैभव है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ कौड़ी जैसा। सही है, कहाँ सोने के महल, कहाँ पहनने के लिए सोना नहीं है। तुम्हें स्वर्ग की राजाई मिलती है। अच्छी तरह बच्चों को बुद्धि में ये नशा धारणा करना चाहिए। पता है क्या होता है? माया स्थायी नशा रहने नहीं देती। मुरली में नशा आएगा और थोड़ी देर बाद बुला दीजिए, सपने की तरह। पता नहीं, कुछ सुना तो था, कुछ याद आ रहा है, पता नहीं। कल पूछा था ना आपको मेडिटेशन के बाद, किसी को याद है मुरली? नहीं, सब फेल हो गए। माया भुला देती है। सपने की तरह अभी देख, अच्छा ऊंचे ऊंचे महल होंगे, सोमनाथ मंदिर से ऊंचे लक्ष्मी नारायण के महल होते हैं सोने के, और उनमें हीरे मोती माणिक जड़े होते हैं। कल्पना लगेगी, अभी वंडर खाएंगे। माया तो तुम्हें यहां तक बुला देती है कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो। क्या कह रहे बाबा? दिन में क्या बुला देती है तुम्हें? यहां तक बुला देती है कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो, ये भी बुला देती है। लक्ष्मी नारायण हो, राम या राजा हो, या पावरफुल हो, शक्तिमान हो, ये तो भूल ही जाते हो। क्या बुला देती है? कि तुम शिव बाबा के बच्चे। और यह भी भूल जाते हो कि हम इसी ज्ञान से विश्व के मालिक बनते हैं। इसलिए इसकी ज्ञान की हम क्या करें? पढ़ करके इसकी धारणा करें,
बुला देती माया। क्या करना है पता नहीं, मुरली सुनी थी सुने आए, फिर चले जाएंगे, योग लगाना होगा तो बैठे आएंगे। वो उतना ही याद रखने देती है माया। बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा अब कोई काम मत करना जो गुरु की निंदक ठहर गया। यहीं की बात है ये सब। मुख्य उद्देश्य समझो, तुम्हारी मुख्य उद्देश्य क्या है? नारायण बनना। तुम ये भूल जाते हो। शक्तियों की धारणा होगी तुम्हारे अंदर जो कल्प पहले थी वैसी। तुम न्याय प्रिय होंगे, धर्म पर चलने वाले होंगे, सत्य पर टिकने वाले होंगे, समस्त सामर्थ्य होगी तुम्हारे अंदर। बाप टीचर गुरु तीनों ही है, इसलिए रोज तुम्हें समझाने आ जाता है। बच्चे, तुम विश्व के मालिक बनने के लिए कितनी खबरदारी से पढ़ो, भूलो मत। ऐसी कोई बात ना हो जो भगवान की निंदा करा दो। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ना किसी से लड़ना है ना झगड़ना है, सबसे मीठा ही बोलना है, सबको बाबा का ही परिचय देना है। बाबा कह रहे हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान एक ही है जो मुझे दे दो, दे अभिमान मुझे दे दो, मैं मांग रहा हूं। इस समय तुम हर हालत में आत्माभिमानी बन जाओ और तुम्हें परमात्मा अभिमानी भी बनना चाहिए कि बाबा के हैं, भगवान के हैं, परमात्मा के हैं। ये अभिमान आ जाना चाहिए। देह के नहीं है। बच्चे, सबसे अमूल्य जीवन है ये तुम्हारा संगम युग का, सबसे अमूल्य जीवन। जो द्विज बन गए हो, ये दूसरा जन्म अमूल्य है, क्योंकि अभी ही परीक्षा है, अभी ही प्रोग्रेस है, चढ़ना है। बाबा कहता है, कल्प कल्प संगम पर ही पढ़ाने आता हूं। अभी पढ़ लिए तो पूरे कल्प आनंद करो। पढ़ाई के टाइम पर नहीं पढ़े, बुआई के टाइम पर नहीं बोया, फिर तुम बोते रहो, बाद में काटने के टाइम पर बोने से क्या ही होगा। इसीलिए कल्प कल्प तुमको पढ़ाने आता हूं और तुम फिर भूल जाते हो। यह भी ड्रामा की नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे ज्ञान रत्न धारण करने वाले, डायरेक्ट इतना ही नहीं कहा जो रोज कहता, सेवा करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। ज्ञान धारणा करने वाले, सेवा करने वाले बच्चों, उनको ही है, सबको नहीं। सबको नहीं। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए है, सबसे मीठा ही बोलो। अगर तुमने लड़ाई झगड़ा किया मतलब तुम बाबा के निंदा करा बैठे। माया कितना ही उकसाए, कितना ही। हम सब अभी फेल है इसमें। माया उकसाती है, हम उकस जाते हैं। ऐसी कोई बात करनी ही नहीं है तुम्हें जो बाप की निंदा हो जाए। तुम फेल कैसे हो सकते हो? और जापान बढ़िया है, माँ मुक्का करेंगे, नाक में देंगे, यूं ले आएंगे, लेकिन तुम डर पे गए तो लड़ाई। जो जिसने पहले मार दिया, वार कर दिया, वो फेल। कितनी भी गुस्सा दिलाई जाए, वो गुस्सा आ गई तो फेल। प्रतियोगिताएं वहां पे इस तरह की, और यहां तो तुम्हारे सामने रोज प्रतियोगिता हो रही है, तुम्हें समझ में नहीं आती है। देह अभिमान में आ जाते हो तुम, इसीलिए तुम लड़ाई झगड़ा कर बैठते हो। बच्चे, देह अभिमान का दान कर आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी बन।
बहुत दिनों बाद बाबा ने कहा है परमात्मा अभिमानी, सब नहीं आया कभी, बहुत दिनों से मैंने मुरली में नहीं सुना, आपने सुना हो तो भले सुना। परमात्मा अभिमानी बन, आत्माभिमानी तो कहता था, आज दोनों कह रहा है, आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी। भगवान पर अभिमान कर, मेरा है बाबा, तुम नहीं जानते मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, ये अभिमान करो। दूसरा पॉइंट है, जो ज्ञान धन मिल रहा है उसका झट दान करो, पढ़ाई से राजाई मिलेगी, इसी नशे में स्थायी रहो, अडिग रहो। मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो बाबा की बात माननी है, अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़ो, यानी अभी अभी अटेंशन है, अभी टेंशन आ जाए उतरते ही। वरदान है साक्षीपन के सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट से परेशानी शब्द को ही समाप्त कर दो तो ही मास्टर त्रिकालदर्शी, ऐसा वरदान भगवान तुम्हें देता है। इस ड्रामे में जो कुछ हो रहा है उस सब में कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या क्या क्वेश्चन समझदार के अंदर उठना ही नहीं चाहिए। ये क्यों हुआ मेरे संग, ये कैसे हो रहा है, हाय इसका क्या होगा, नहीं, जो कुछ ड्रामे में है उसमें सब में कल्याण है। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाबा का साथ है और बाबा का हाथ है तो अकल्याण कैसे होगा तुम्हारा। ना साथ छोड़ो ना हाथ छोड़ो, ऐसे शान की सीट पर बैठे रहो। जो बैठे रहेंगे, जो हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो कभी परेशान हो ही नहीं सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को ही समाप्त कर देती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बनो, प्रतिज्ञा करो, क्या न परेशान होंगे और न किसी को परेशान करेंगे। ये प्रतिज्ञा करो, क्योंकि हम शान में हैं, हम शान की सीट पर बैठे हैं, हम साक्षीपन की सीट पर बैठे हैं, हम बाबा के साथ हैं। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बन जाना है। अव्यक्त इशारे में है, निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। वही बाप समान है जो बेफिक्र है। विनाशी धन वाले जितना कमाते हैं उतना और ज्यादा उनको समय प्रमाण फिक्र आने लगता है। हाय अब इसका क्या करेंगे, ये आ गया, इसको भी इसको भी इसको भी, फिक्र आता है। लेकिन तुम्हारे पास फेथ है, विश्वास है। हम ईश्वरीय खजानों के मालिक परमात्मा के बालक हैं। सदा ही सपने में भी बेफिक्र बादशाह रहना, कोई फिक्र मत कर लेना, क्योंकि जिसको विश्वास है यह ईश्वरीय खजाना इस जन्म में तो क्या अनेक जन्म मेरे साथ रहेगा, साथ रहेंगे। इसीलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर रहो। ओम शांति।